नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे अर्जुन द्वारा दंड नीति का समर्थन और भीम का युधिष्ठिर को राज्य की ओर आकृष्ट करने का प्रयास। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपद कुमारी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अर्जुन फिर कहने लगे, राजन, दंड ही समस्त प्रजाओं का शासन है और उनकी रक्षा करता है। सबके सो जाने पर भी दंड जागता रहता है, इसलिए विद्वानों ने दंड को राजा का धर्म बताया है। दंड से ही धर्म, अर्थ और काम की रक्षा होती है, इसलिए दंड त्रिवर्ग कहलाता है। दंड ही धन और धान्य की रखवाली करता है, इसलिए आप दंड धारण कीजिए। संसार की ओर देखिए, कितने ही पापी दंड के ही भय से पाप नहीं करते। दंड से ही सारी व्यवस्था ठीक ठीक चलती है। बहुत से मनुष्य दंड के डर से ही एक दूसरे का सर्वनाश नहीं करते। यदि दंड सबकी रक्षा न करता तो संसार के प्राणी घोर अंधकार में डूब जाते। ये उच्छृंखल मनुष्यों का दमन करता और दुष्टों को दंड देता है, इसलिए विद्वान पुरुष इसे दंड कहते हैं। यदि ब्राह्मण अपराध करे तो उसे वाणी से अपमानित करना ही उसका दंड है। क्षत्रिय को भोजन मात्र के लिए वेतन देकर सेवा लेना उसका दंड है। वैश्य का दंड उससे जुर्माना वसूल करना है, किंतु शूद्र के लिए सेवा के अतिरिक्त दूसरा और कोई दंड नहीं है। उससे दंड के रूप में भी काम लिया जाता है। मनुष्यों को प्रमाद से बचाने और उनके धन की रक्षा करने के लिए जो एक मर्यादा बांधी गई है, उसी को दंड कहते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये सब दंड के ही भय से अपने अपने मार्ग पर स्थित रहते हैं। बिना भय के न कोई यज्ञ करता है, न दान देता है और न प्रतिज्ञा पालन पर ही दृढ़ रहना चाहता है। रुद्र, कार्तिकेय, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, काल, वायु, कुबेर, मृत्यु, रवि, वसु, साध्य तथा विश्वदेव ये सभी देवता दंड देने वाले हैं। अतः इनके प्रताप के सामने माथा टेककर सब लोग इन्हें प्रणाम करते हैं, सभी इनकी पूजा करते हैं। मैं संसार में किसी को ऐसा नहीं देखता जो अहिंसा से जीविका चलाता हो, क्योंकि प्रत्येक क्रिया में कुछ न कुछ हिंसा का संबंध हो ही जाता है। जो विधाता का विधान है उसमें विद्वान पुरुष को मोह नहीं होता। महाराज, जिस जाति में आपका जन्म हुआ है उसी के अनुसार आपको बर्ताव करना चाहिए। पानी में बहुत तेरे जीव है, पृथ्वी पर तथा वृक्ष के फलों में भी बहुत से कीड़े होते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इनकी हिंसा से सर्वथा बचा रहता हो, परंतु इससे जीवन निर्वाह के सिवा और क्या कहा जा सकता है। कितने ऐसे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जिनका अनुमान से ही पता लगता है। मनुष्यों के पलक गिराने मात्र से उनके कंधे टूट जाते हैं, तो ऐसे जीवों की हिंसा से कहाँ तक बचाव हो सकता है। जब से जगत में दंड नीति का प्रचार हुआ है तब से संपूर्ण प्राणियों के सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगे हैं। संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला दंड यदि न होता तो सब जगह अंधेरा मच रहता, किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। जो धर्म की मर्यादा नष्ट करके वेदों की निंदा करने वाले नास्तिक मनुष्य हैं, वे भी डंडे पड़ने पर ही जल्दी राह पर आ जाते हैं। दुनिया में सर्वथा शुद्ध मनुष्य मिलना कठिन है। सब दंड से विवश होकर ही ठीक रास्ते पर रहते हैं। दंड के भय से ही लोगों की मर्यादा पालन में प्रवृत्ति होती है। चारों वर्णों के लोग आनंद से रहें, सब में अच्छी नीति का बर्ताव हो और पृथ्वी पर धर्म तथा अर्थ की रक्षा रहे, इस उद्देश्य से ही विधाता ने दंड का विधान किया है। यदि पक्षी तथा हिंसक जीव दंड से डरते न होते तो वे पशुओं, मनुष्यों तथा यज्ञ के लिए रखे हुए भविष्य को भी खा जाते। चारों ओर धर्मों कर्मों का लोप हो जाता और सारी मर्यादाएं टूट जाती। इतना ही नहीं, जिनमें विधि पूर्वक बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी जाती हैं वे संवत्सर यज्ञ भी बेखटके नहीं होने पाते। आश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन नहीं होता और कोई भी विद्या नहीं पढ़ पाता। डंडे पड़ने का डर न होता तो रथों में जुते हुए ऊंट, बैल, घोड़े, खच्चर तथा गधे उन्हें खींचते ही नहीं। सेवक अपने स्वामी का तथा बालक माता पिता का कहना नहीं मानते और युवती स्त्री अपने सती धर्म पर स्थिर नहीं रहती। दंड पर ही सारी प्रजा टिकी हुई है। दंड से ही भय होता है। मनुष्यों का इहलोक और परलोक दंड पर ही प्रतिष्ठित है। जहाँ दंड देने का सुंदर विचार है वहाँ छल, पाप और ठगी नहीं देखने में आते। इतने में इस संदेह नहीं कि मनुष्य के सब कार्य धन के अधीन है, परंतु धन दंड के अधीन है। देखिए दंड की कितनी महिमा है। लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें सबके सब गुण हो ही, अथवा जो सर्वथा गुणों से वंचित ही हो। प्रत्येक कार्य में अच्छाई और बुराई दोनों ही देखने में आती है। इन सब बातों का विचार करके आप भी प्राचीन धर्म का पालन कीजिए, यज्ञ कीजिए, दान दीजिए तथा प्रजा एवं मित्रों की रक्षा कीजिए। अर्जुन की बात समाप्त होने पर भीम कहने लगे, राजन, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, आपसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कई बार मन में निश्चय किया कि न बोलूं, मगर अधिक दुख होने के कारण बोलना ही पड़ता है। आपका यह अत्यंत मोह देखकर हम लोग विकल और निर्बल हो रहे हैं।
आप संसार की गति और अगति दोनों जानते हैं। भविष्य और वर्तमान में भी आपसे कुछ छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आपको राज्य के प्रति आकृष्ट करने का जो कारण है उसे बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुने। मनुष्य को 2 प्रकार की व्याधियाँ होती है, एक शारीरिक और दूसरी मानसिक। इन दोनों की उत्पत्ति अन्योन्याश्रित है, एक के बिना दूसरी का होना संभव नहीं है। कभी शारीरिक व्याधि से मानसिक व्याधि उत्पन्न होती है, कभी मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधि। जो मनुष्य बीते हुए शारीरिक अथवा मानसिक दुख के लिए शोक करता है, वो एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता रहता है। उसे दोनों प्रकार के अनर्थों से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए जैसे भीष्म और द्रोण के साथ आपका युद्ध हुआ था, उसी प्रकार अपने मन के साथ भी आपको लड़ना चाहिए। उसका समय अब आ गया है। इस युद्ध में न बाणों को काम है, न मित्र और बंधुओं की सहायता का। अकेले आपको लड़ना है। मन को जीते बिना आपकी क्या दशा होगी मैं कह नहीं सकता। हाँ, उससे जीतकर आप अवश्य कृतार्थ हो जाएंगे। प्राणियों के आवागमन पर विचार करके अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए और बाप दादों का राज्य चलाइए। सौभाग्य की बात है कि पापी दुर्योधन सेवकों सहित मारा गया। अब आप अश्वमेध यज्ञ करके विधि पूर्वक दक्षिणा कीजिए। हम सब लोग आपके दास हैं। अब है युधिष्ठिर द्वारा भीम को फटकारना और मुनिवृत्ति की प्रशंसा तथा अर्जुन का राजा जनक के दृष्टांत से उन्हें समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, भीम की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, भीम, असंतोष, प्रमाद, मद, राग, अशांति, बल, मोह, अभिमान तथा उद्वेग इन प्रबल पापों ने तुम्हारे मन को वशीभूत कर लिया है, इसलिए तुम्हें राज्य की इच्छा होती है। भाई, भोगों की आसक्ति छोड़ो और बंधन मुक्त होकर शांत एवं सुखी हो जाओ। आग कितनी ही धधकती क्यों ना हो, उसमें ईंधन न डाला जाए तो वो अपने आप ही शांत हो जाती है। इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके पेट की आग को शांत करो। ये आजकल बहुत बढ़ गई है। पहले अपने पेट को जीतो, फिर ऐसा समझ जाएगा कि इस जीती हुई पृथ्वी के द्वारा तुमने कल्याण पर विजय पाई है। भीम, तुम मनुष्यों के काम भोग तथा ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हो, किंतु जो भोगों से रहित तो तुम्हारी अपेक्षा बहुत दुर्बल है। वे ऋषि मुनि ही सर्वोत्तम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग पत्ते चबाते हैं, पत्थर पर पीस कर या दांतों से ही चबाकर खाते हैं, अथवा पानी या हवा पीकर ही रह जाते हैं, उन तपस्वियों ने ही नरक पर विजय पाई है। वहाँ तुम्हारे जैसे वीरों की वीरता काम नहीं देती। एक और संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने वाला राजा है और दूसरी ओर पत्थर और सोने को एक समझने वाला मुनि। इन दोनों में मुनि ही कृतार्थ है, राजा नहीं। अपने मनोरथों के पीछे बड़े बड़े कार्यों का आरंभ न करो। आशा तथा ममता न रखो, इससे तुम्हें इहलोक तथा परलोक में भी शोक रहित स्थान प्राप्त होगा। जिन्होंने भोगों की आसक्ति छोड़ दी है, वे कभी शोक नहीं करते। फिर तुम क्यों भोगों की चिंता कर रहे हो? यदि संपूर्ण भोगों का परित्याग कर दो तो मिथ्यावाद से छूट जाओगे। परलोक के 2 मार्ग प्रसिद्ध हैं, पितृयान और देवयान। सकाम यज्ञ करने वाले पितृयान से जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी देवयान से। महर्षि गण तप, ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्याय के बल पर ऐसे राज्य में पहुंच जाते हैं जहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं है। राजा जनक समस्त द्वंद्वों से रहित और जीवन मुक्त पुरुष थे। उन्हें मोक्ष स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हो गया था। पूर्व काल में उन्होंने जो उद्गार प्रकट किया था उसे लोग इस प्रकार बताते हैं, दूसरों की दृष्टि में मेरे पास अनंत धन है, किंतु मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। सारी मिथिला जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं चलेगा। जो स्वयं दृष्टा रूप से रहकर इस दृश्य प्रपंच को देखता है, वही आँख वाला और वही बुद्धिमान है। अज्ञात तत्वों का ज्ञान एवं सम्यक बोध कराने वाली वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जब मनुष्य भिन्न भिन्न प्राणियों को एक ही परमात्मा में स्थित देखता है तथा उसी से सबका विस्तार हुआ मानता है, उस समय वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बुद्धिमान और तपस्वी ही उस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो जड़ और अज्ञानी हैं, जिनमें शुद्ध बुद्धि तथा तप का अभाव है, ऐसे लोगों की वहाँ पहुँच नहीं होती। वास्तव में सब कुछ बुद्धि में ही स्थित है। यूँ कहकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गए। तब अर्जुन ने फिर कहा, महाराज, जानकार लोग राजा जनक और उनकी स्त्री का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। राजा जनक ने भी राज्य का परित्याग करके भिक्षा मांगने का निश्चय किया था। उस समय उनकी रानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा था वही आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं, एक दिन राजा जनक पर मूर्ता सवार हुई। वे धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकार के रत्न तथा अग्निहोत्र का भी त्याग करके भिक्षुक की तरह मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहने लगे। स्वामी को इस अवस्था में देखकर रानी को बड़ा दुख हुआ। वे एकांत में उनके पास जाकर बोली, राजन, आपको भिक्षुक की भांति मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहना उचित नहीं है। आपकी ये प्रतिज्ञा और चेष्टा सब राजधर्म के विरुद्ध है। ये महान राज्य छोड़कर यदि आप थोड़े से अन्न में संतोष मानते हैं तो इतने से अतिथि, देवता, ऋषि और पितरों का भरण पोषण कैसे किया जा सकता है? मैं तो समझती हूँ आपका ये सारा परिश्रम व्यर्थ है। आपने कर्मों को त्यागा है, इसलिए देवता, अतिथि और पितरों ने आपका भी परित्याग कर दिया है। आपके रहते ही आपकी माता आज से पुत्रहीना हुई और ये अभागिनी कौशल्या भी पतिहीना।
भला कहिए तो ये नाना प्रकार के वस्त्र तथा आभूषण छोड़कर आप किस लिए सन्यासी हो रहे हैं? क्यों निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं? आप संपूर्ण भूतों के लिए प्याऊ के समान हैं। सभी आपके यहाँ अपनी प्यास बुझाने आते हैं। इस तरह एक समय ऐसा था जब आप फलों से भरे हुए वृक्ष की भांति सब जीवों की भूख मिटाया करते थे, किंतु अब मुट्ठी भर अन्न के लिए स्वयं ही दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे। जब सब कुछ छोड़कर भी आप मुट्ठी भर जौ के लिए दूसरों की कृपा चाहते हैं, तो इस त्याग में और राज्य करने में अंतर ही क्या रहा? दोनों एक से ही तो हैं। फिर क्यों कष्ट उठा रहे हैं? मुट्ठी भर जौ की आवश्यकता बनी ही रह गई तो सर्वत्याग की प्रतिज्ञा कहाँ रही? महाराज, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो इस पृथ्वी का पालन कीजिए और राजमहल, सैया, सवारी, वस्त्र तथा आभूषणों को उपयोग में लाइए। जो बराबर दूसरों से दान लेता है तथा जो निरंतर स्वयं ही दान करता है, उन दोनों में क्या अंतर है? उनमें कौन सा श्रेष्ठ है, इसे आप समझिए। संसार में साधु संतों को अन्न देने वाले राजा की आवश्यकता है। यदि दान करने वाला राजा न रहे तो मोक्ष चाहने वाले महात्माओं का जीवन निर्वाह कैसे हो? अन्न से ही प्राण की पुष्टि होती है, इसलिए अन्न देने वाला प्राणदाता होता है। गृहस्थाश्रम से अलग होकर भी त्यागी लोग गृहस्थों के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। जो आसक्ति रहित एवं सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, शत्रु और मित्र में समान भाव रखते हैं, वो किसी भी आश्रम में रहकर मुक्त ही है। बहुत से लोग तो दान लेने या पेट पालने के लिए मुंड मुंडाकर गिरे वस्त्र पहनकर घर से निकल जाते हैं। वे नाना प्रकार के बंधनों में बंधे होने के कारण भोगों की ही खोज में डोलते फिरते हैं। हृदय का राग आदि दोष दूर न हुआ तो गिरुआ वस्त्र धारण करना विडंबना मात्र है। मेरा तो विश्वास है कि धर्म का ढोंग रचने वाले मतमुंडे अपने जीविका चलाने के लिए ही ऐसा करते हैं। जो हो, आप तो साधु महात्माओं का पालन पोषण करते हुए जितेंद्रिय होकर पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त कीजिए। जो प्रतिदिन गुरु के लिए समिधा लाता है अथवा निरंतर बहुत सी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करता रहता है, उससे बढ़कर धर्मपरायण कौन होगा? इस तरह रानी के समझाने से जनक ने संन्यास का विचार छोड़ दिया। राजा जनक संसार में तत्ववेत्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु उन्हें भी मोह हो गया था। उन्हीं की भांति आप भी मोह में न पड़िए। यदि हम लोग सर्वदा दान और तप में तत्पर रहकर अपने धर्म का अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणों से संपन्न रहेंगे, काम क्रोध आदि दोषों को त्याग देंगे तथा अच्छी तरह से दान देते हुए प्रजापालन में लगे रहेंगे, तो गुरु और वृद्धजनों की सेवा करते हुए हम अपने अभिष्ट लोक प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार ब्राह्मण सेवी और सत्यभाषी होकर देवता, अतिथि और समस्त प्राणियों की विधिवत सेवा करते रहने से भी हमें अपना इष्ट स्थान प्राप्त हो जाएगा। राजा युधिष्ठिर ने कहा, मैं धर्म का प्रतिपादन करने वाले और पर तथा अपर ब्रह्म का निरूपण करने वाले दोनों प्रकार के शास्त्र को जानता हूँ तथा मुझे कर्मानुष्ठान और कर्म त्याग दोनों का प्रतिपादन करने वाले वेद वाक्यों का भी ज्ञान है। इसके सिवा परस्पर विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का भी मैंने युक्तिपूर्वक विचार किया है और उन वाक्यों का जो तात्पर्य है उसे भी मैं विधिवत जानना चाहता हूँ। तुम तो केवल शस्त्र विद्या के ही जानकार हो और वीरों का धर्म का पालन करते हो। शास्त्र के अनुसार यथार्थ मर्म को तुम किसी प्रकार भी नहीं समझ सकते। जो लोग शास्त्र के सूक्ष्म रहस्य को जानते हैं और धर्म का निश्चय करने में कुशल हैं, तुम्हारे प्रकार तो वे भी मुझे उपदेश नहीं दे सकते। तथापि भ्रातृस्नेहवश तुमने जो कुछ कहा है वो न्याय संगत और उचित ही है। उससे मुझे भी तुम्हारे प्रति प्रसन्नता ही हुई है। युद्ध के धर्मों में और संग्राम करने की कुशलता में तुम्हारे समान तीनों लोकों में और कोई भी नहीं है। किंतु जिन महानुभावों की बुद्धि परमार्थ में लगी हुई है, उनका विचार है कि तप और त्याग दोनों ही परस्पर एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। अर्जुन, तुम जो ऐसा समझते हो कि धन से बढ़कर कोई चीज नहीं है, सो ठीक नहीं है। वास्तव में धन का कोई महत्व नहीं है। यह बात जिस प्रकार भी समझ में आ जाए वही तुम्हें बता रहा हूँ। इस श्लोक में तप और स्वाध्याय में लगे हुए भी अनेकों धर्मनिष्ठ पुरुष दिखाई देते हैं। वे तपस्वी ऋषि हैं जो अंत में सनातन लोकों को प्राप्त करते हैं। अनेकों ऐसे भी अजात शत्रु धैर्यवान वनवासी हैं जो वन में रहकर स्वाध्याय करते हुए स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं। कोई भद्र पुरुष इंद्रियों को उनके विषयों से रोककर अविवेक जनित अज्ञान से छूटकर देवयान मार्ग के द्वारा त्यागियों का लोक प्राप्त कर लेते हैं और कोई तेजोमय दक्षिण मार्ग से पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु मोक्ष मार्गी पुरुषों की गति तो अनिर्वचनीय है। अतः योग ही सब साधनों में प्रधान माना गया है, पर उसका स्वरूप जानना बहुत ही कठिन है। विद्वान लोग सार वस्तु का विवेक करने की इच्छा से निरंतर शास्त्र का विचार करते रहते हैं और वे अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही यहीं मुक्त हो जाते हैं। वो आत्मतत्व अत्यंत सूक्ष्म है। नेत्र से उसे देखा नहीं जा सकता और वाणी से कहा नहीं जा सकता। जो बड़े युक्ति कुशल विद्वान हैं, वे भी इस आत्मतत्व के विषय में चक्कर में पड़ जाते हैं।
साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार बड़े बड़े बुद्धिमान, श्रोत्रिय और शास्त्रज्ञों के लिए भी वो अत्यंत दुर्विज्ञ है। किंतु अर्जुन, तत्वज्ञ लोग तो तप, ज्ञान और त्याग से ही उस नित्य महान सुख को प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।